देखिए जड़ें मजबूत होंगी रिलेशनशिप की तो कहीं नहीं जाने वाले दोनों, लेकिन अगर जड़ें कमजोर होंगी तो ऑब्वियसली डिवोर्स तक बात आ जाएगी। लेकिन ये सारा ड्रामा सोशल मीडिया पे करने की क्या जरूरत है? जितने भी चीजें आप ऑनलाइन देखते हो आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा मत करो, चीजें वो नहीं है जो कि दिखाई जाती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रिंस एंड युविका के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा प्यारा कपल जिसे हमने फर्स्ट टाइम जो है बिग बॉस में देखा, एज ए कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर आए थे। 2018 में इन लोगों के बीच में शादी हो गई, बिकॉज इनका प्यार जो है बिग बॉस में ही हमने देखा था। एंड उसके बाद इन्होंने शादी कर ली एंड अब उनकी जो मैरिड लाइफ है उसे हम व्लॉग्स के माध्यम से देख रहे थे। एंड रिसेंटली जो है युविका की अभी डिलीवरी हुई है, तो इस डिलीवरी के बाद में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज निकल करके सामने आई हैं, जिसमें प्रिंस ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन युविका की तरफ से ऐसा कोई कॉन्क्रीट क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस कुछ इनडायरेक्ट कही हुई बातें हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हम इस चीज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि लोगों को समझने में आसानी रहे। इस वीडियो का बनाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह है कि लोग जो है सोशल मीडिया की चकाचौंध को देख करके लोगों को लगता है कि जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एकदम खुश है एंड ये साल के 12 महीने एकदम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं और इनके बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होती, एकदम परफेक्ट कपल है। ऐसा आपको जो है उनकी PR टीम के माध्यम से उनके माध्यम से ऐसा दिखाया जाता है कि हम तो 12 महीने खुश हैं, बहुत ज्यादा प्यार है हम दोनों के बीच में, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, परफेक्ट कपल। लेकिन ये चीजें बिल्कुल गलत है। जो कपल ऑनलाइन परफेक्ट बनने की कोशिश करता है या कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, उससे फेक कोई नहीं होता। ये चीज हम बहुत सारे कपल्स के साथ में देख चुके हैं जिनको आप आइडल मानते थे, जो कि आपने कभी टिकटॉक पे देखे हो, इंस्टाग्राम पे देखे हो, उनके धीरे धीरे आपको जो रियल चेहरे हैं वो दिखे हैं। पारस ठकराल, स्नेहा सचदेवा ये एक एग्जाम्पल है, फ्लाइंग बीस्ट ऋतु राठी ये एक एग्जाम्पल है। अब इनका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी सामने आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि युविका की डिलीवरी हुई, इस डिलीवरी के बारे में प्रिंस को नहीं बताया गया। उसके बाद में उसके जो माँ बाप है, जब उनको पता चला कि ऐसे बात हुई है, या इस बीच युविका अपने मायके में थी, तो उसके माँ बाप चाहते थे कि हम युविका के पास जाएं, उसकी हेल्प करें, उसकी टेक केयर करें। युविका ने उन्हें आने से मना कर दिया, कहा कि आप वहीं पर रहिए, मैं यहाँ पर अपनी हेल्प कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंस के बारे में कहा गया कि वो इन 9 मंथ्स के दौरान उसने युविका का ध्यान नहीं रखा, वो पार्टीज में बिजी था और इस एब्सेंस की वजह से, इस केयरलेसनेस की वजह से अब उसे डिलीवरी डेट भी क्यों बताई जाए। कुछ रस्में होती हैं बच्चा होने के बाद में, वो रस्में भी उसके फादर की एब्सेंस में कर ली गई, उसके फादर को नहीं बताया गया। दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए कुछ कमेंट्स भी है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये यहाँ पर कमेंट है मेगा का, व्हाई इन द वर्ल्ड दीज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट फ्रीकिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, द मोमेंट देयर फैंस बिकम इंक्विजिट they literally shift the blame on the audience। बिल्कुल सही बात है, ये सेम चीज हमने देखी है फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी के डिवोर्स कंट्रोवर्सी के दौरान। ये सारा जो ब्लेम था वो ऑडियंस के ऊपर इस तरह से डाल दिया कि ऑडियंस ही है जिसने की सारी जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी है, लेकिन कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने वाले वही लोग थे और अभी तक उस चीज का एक्सप्लेनेशन इन लोगों के पास में नहीं है। दूसरा कॉमेंट है, समथिंग इज फिशी, फाइनली द सो कॉल्ड लव कपल इन अ वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, आई थिंक जस्ट द वे अ मदर इज कंसर्न अबाउट सीइंग हर किड, आई थिंक द सेम इज फॉर द फादर ऑल्सो। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, बिकॉज प्रिंस भी उतना ही डिजर्व करता है अपने बच्चे को देखना जितना कि युविका करती है। वो बात अलग है कि युविका ने जन्म दिया है, लेकिन वो भी उसका फादर है, तो उसका उतना ही इक्वल राइट है जितना कि उसकी मदर का है। उसे डिलीवरी के बारे में बताया नहीं गया, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जितनी भी रस्में थी जो होती है जो कि जरूरी है वो हो गई के एब्सेंस में। तो ये सब चीजें बिल्कुल गलत थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा भी मानना है। आपका क्या टेक है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और कमेंट है ना, दिस इज क्लियर केस ऑफ प्लेइंग विक्टिम। इससे पहले कि युविका अपना साइड बताए या प्रिंस की केयरलेसनेस बताए, प्रिंस ने खुद ही वीडियो बना के विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया। जो इंसान 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में अपनी वाइफ का ध्यान नहीं दे पाया, तो ऑब्वियसली उसे उसकी प्रेगनेंसी उसकी डिलीवरी डेट बताने का क्या फायदा। प्रिंस हैज बीन वेरी डिस्टेंस इन हर व्लॉग्स एंड इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन युविकाज व्लॉग आई हैव सीन प्रिंस गोइंग टू पार्टीज, जबकि युविका प्रेग्नेंट थी एंड वो घर पे रहा करती थी, लेकिन प्रिंस जो है टेक केयर ना करके पार्टीज में जाता था, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ में जाता था। देखिए दोस्तों ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पार्टीज कर रहा था और ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे अपनी वाइफ की टेक केयर ही करेगा, बिकॉज जो ये पूरा सिनेरियो होता है डिलीवरी का, इस टाइम जो है जो मदर है वो बहुत ज्यादा
इरिटेटेड होती है तो उसे किसी भी चीज पे गुस्सा आ सकता है। तो प्रिंस अपना टाइम है वो भी स्पेंड कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है मेंटल पीस के लिए। सिर्फ आप इन पूरे 9 महीनों में अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे सकते, आपको और भी चीजें करनी है, आपको अपना काम भी देखना है, सब कुछ चीजें करनी होती है। तो ये चीज बिल्कुल मुझे अजीब लगी। एंड अगर वो 1-2 बार पार्टी चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सारा ब्लेम जो है डाल दोगे कि भाई इसी की सारी गलती है, इसने टेक केयर नहीं करी। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। तो कह रहे हैं कि 9 महीने में उसने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल अपनी वाइफ का, उसे हम डिलीवरी डेट भी क्यों बताएं, तो ये भी चीज गलत है। एटलीस्ट उसे बताना तो चाहिए, बिकॉज हम लोग तो यार अपने पड़ोसियों तक को बता देते हैं कि इस दिन डिलीवरी होने वाली है, तो वो तो एटलीस्ट फादर है, उसका आना ना आना उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट बताना तो चाहिए था। ये चीज बिल्कुल गलत है। हो सकता है मैं बाइस साउंड कर रहा हूँ इस टाइम, लेकिन बट ये पॉइंट आई विल नॉट बाय दिस एट ऑल। ये सब चीजें जो है ऑडियंस नोटिस करती है। जब ऑडियंस ने नोटिस किया तो ऑडियंस ने जो है प्रिंस को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। इसके जवाब में प्रिंस ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो का टाइटल था कि हम लोग दिखावा नहीं करते। तो प्रिंस उस वीडियो में युविका को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स पे भी बात कर रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है साफ साफ कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है युविका की इस बिहेवियर के साथ में। एंड उसे युविका का ये जो बिहेवियर है वो ऐसा लग रहा है कि युविका उसके और उसकी फैमिली के लिए स्टैंड नहीं ले रही है, और कहीं हद तक हो सकता है कि इस कपल के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमें इनका डिवोर्स भी देखने को मिल जाए, बिकॉज जिस तरह का सिनेरियो है बहुत अजीब है। चलो 1 बाय 1 हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली बात, प्रिंस एंड युविका नरूला एक परफेक्ट कपल था। बिग बॉस के बाद में हमने देखा बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में। स्टार्टिंग से ही इस कपल में प्रिंस को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, बिकॉज लोग कहते हैं कि प्रिंस युविका जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता। एंड बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं कि प्रिंस ने इस बारे में लोगों से ऑनलाइन आकर भी बताया है कि मेरे को इस तरह के कमेंट्स मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर युविका ने कई बार प्रिंस को डिफेंड भी किया, लेकिन कभी भी उसने एक प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया है प्रिंस का। ठीक है, प्रिंस धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो किया, लगता है कि हाँ वो अपनी जगह बना पाया, उस लायक बन पाया कि युविका को वो संभाल सके, युविका को डिजर्व कर सके। बिकॉज लोगों को लगता था कि प्रिंस जितने भी उसने रियलिटी शोज किए हैं कि एक बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव लड़का है, हमेशा गुस्से में रहता है, वो क्या ही टेक केयर कर लेगा। लेकिन उसने अपने बारे में जो स्टेरियोटाइप था उसने उससे ब्रेक किया एंड उसने चीजें काफी सही रखी। अब सिचुएशन इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई है, क्या झगड़ा है, वो हमें कभी इन दोनों ने खुल के बताया नहीं, लेकिन व्लॉग्स के माध्यम से इट वॉज वेरी एविडेंट। बहुत बार ऐसा देखा गया कि युविका प्रेगनेंसी के दौरान घर पर है, लेकिन प्रिंस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है, जिसको हाईलाइट करते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रिंस ने टेक केयर नहीं करी इन 9 मंथ्स के दौरान, इसलिए अगर उसने डिलीवरी डेट नहीं बताई तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, एज ए लड़का मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, अपनी मेंटल पीस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड अगर आप पार्टीज में जा रहे हो, स्पेशली जब आप एक सेलिब्रिटी हो, तो जरूरी नहीं है कि पार्टीज में आप जा रहे हो तो आप सिर्फ फन के लिए जा रहे हो। बहुत बार होता है अपने कनेक्शंस बनाने के लिए जा रहे होते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आपको किसी इंसान से मिलना होता है, या कई बार ऐसे होता है कि एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आपको वहां पर जाना होता है। और कई बार इंसान का मन होता है कि यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए काम से, चलो अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। तो अगर वो 1-2 बार पार्टीज में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बच्चे की डिलीवरी के टाइम भी उसको नहीं पूछोगे। ये तो बिल्कुल गलत चीज है। और ऐसा नहीं है कि प्रिंस ने बिल्कुल युविका का ध्यान नहीं दिया, बहुत बार हमने देखा है कि वो टेक केयर करता है, ऐसी बात नहीं है। प्रिंस को जब युविका की टेक केयर ना करने की वजह से हेट मिल रही थी, तो इस हेट पे युविका ने प्रिंस को डिफेंड नहीं किया। ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, युविका ने प्रिंस को डिफेंड नहीं किया। कमेंट्स में इतने लोग जो है प्रिंस को गालियां दे रहे थे, प्रिंस को गंदा बोल रहे थे, लेकिन युविका ने किसी भी तरीके से प्रिंस को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी। अब आप इसको ये भी समझ सकते हो कि शी वाज इन अ लेबर पेन एंड उस टाइम इतना दिमाग काम नहीं करता, तो हम उसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। प्रिंस का वीडियो आया तो सारा जो हेट है, सारा जो टेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है युविका की तरफ कि प्रिंस तो सही है, युविका गलत है, युविका ब्लेम गेम खेल रही है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे इस पूरे सिनेरियो को तो ये पूरा का पूरा कपल ही जो है ब्लेम गेम खेल रहा है, और बहुत ही जल्दी दोनों ही अपना ब्लेम गेम जो है ऑडियंस के ऊपर डालने वाले हैं कि ऑडियंस ऐसी है, हम तो एकदम हम साथ साथ हैं वाले चीज है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि प्रिंस एंड युविका ऑनलाइन बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखते थे, लेकिन उनके बीच में ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई उसके बच्चे के बर्थ पे भी उसके फादर को नहीं बताया गया। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें इतनी सही नहीं चल रही। लेकिन ऑनलाइन ये लोग इस तरह का दिखावा करते हैं कि वी आर द परफेक्ट कपल। वही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे लड़के इन लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं और कहते हैं कि हमें इसका जैसा कपल बनना है, इसके जैसा हमें बिहेव करना है। लेकिन वो सब चीज़ें आपको एक 10 मिनट के वीडियो में मिलती हैं, जो कि हो सकता है कि फेक हो। बिकॉज जब आप वीडियो बनाते हो आप कॉन्शियस रहते हो कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो दुनिया देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं और वो हमें जज कर सकते हैं। इसलिए हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। उनको छोड़िए, अगर आप खुद भी व्लॉगिंग करोगे तो आप भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाओगे अपने घर के बारे में, अपने बारे में, जो कि आप शायद शेयर ना करना चाहो ऑनलाइन। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है इंसान की जो कि वो अपने
घर में अपने रूम में बैठ करके कर रहा होता है, यहाँ पर उसको पता है कि उसे कोई जज नहीं करेगा। लेकिन वही चीज अगर उसे एक वीडियो के सामने करनी पड़े तो ऑब्वियसली वो कॉन्शियस हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हम किसी और के घर जाते हैं तो हम उस तरह से बिहेव नहीं करते जैसे कि हम अपने घर में करते हैं। हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हमको पता है कि हम दूसरे घर में, यहाँ पर कोई हमें देख रहा है और हो सकता है हमारी किसी आदत की वजह से हमें जज भी कर ले। तो कपल्स, जितने भी कपल्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि हमें क्या चीज दिखानी है, क्या चीज नहीं दिखानी। लेकिन ये जो फिल्टर है जो कि उन्होंने लगा रखा है, ये फिल्टर ऑडियंस के पास नहीं है। ऑडियंस को लगता है सब चीजें सही हैं, तो चीजें सही नहीं होती हैं। ऐसा हमने बहुत सारे कपल्स के साथ में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मैं वापस यही चीज कहना चाहूंगा कि अपने जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें आप देखते हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर 100% भरोसा मत करो, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप जिसे देख रहे हो, जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हो, वो सच्चा है या नहीं है। आप इस चीज को समझिएगा। अब बात आ जाती है इन दोनों कपल्स के बारे में। तो लोग कह रहे हैं कि भाई प्रिंस ने ब्लेम गेम खेल दिया, तो अब सारा जो प्रॉब्लम है वो युविका का है। पहले जब युविका ने चीजें शेयर करी थी तो लग रहा था कि सारा जो इशू है प्रिंस का है। अब मुझे एक चीज समझ आती है कि दोनों ही कपल्स आपस में बैठकर सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेते। ये दोनों ही इसके बारे में वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब पे, और देखिए अलग होना है तो वो तो होना ही है। इनको भी पता हो गया कि अगर अलग होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन उसका ड्रामा करना सोशल मीडिया पे आकर के, देखिए जड़ें मजबूत होंगी रिलेशनशिप की तो कहीं नहीं जाने वाले दोनों, लेकिन अगर जड़ें कमजोर होंगी तो ऑब्वियसली डिवोर्स तक बात आ जाएगी। लेकिन ये सारा ड्रामा सोशल मीडिया पे करने की क्या जरूरत है। जब आप ये ड्रामा करते हो सोशल मीडिया पे तो सिर्फ आप दोनों के बीच की चीजें जो है सिर्फ खराब होती है, बिकॉज आपको फिर लाखों लोगों के ओपिनियन, लाखों लोगों की ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है और लाखों लोगों का हेट आपको झेलना पड़ता है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। लेकिन जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, वो यही चीजें करते हैं। वो आपस में या तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे या आपस में एकदम ऐसे तकरार दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, नाराजगी दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को यही देखने में मजा आता है। कुछ लोगों को परफेक्ट कपल भी नहीं देखना होता, कुछ लोगों को देखना है कि लड़े झगड़े मरे और हम देखें कंट्रोवर्सीज होती रहे। तो ये जो कंट्रोवर्सीज की जाती हैं ये सिर्फ व्यूज के लिए की जाती है दोस्तों, एंड ये बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं अगर जड़ें मजबूत होती रिश्ते की। लेकिन अगर जड़ें मजबूत नहीं होती तो डिवोर्स आपने देखे ही है, और डिवोर्स का रेट हमारे इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जितने भी चीजें आप ऑनलाइन देखते हो, आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा मत करो। चीजें वो नहीं है जो कि दिखाई जाती हैं।